गाय के दूध में वात्सल्य है, स्नेह है, और भैंस के दूध में स्वार्थ है। जो बच्चे बच्चियां ठिंगने हो उनको भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए। गाय का दूध पिलाने से उनका ठिंगनापन दूर होता है। फुल लफ्स करे 10-5 और थोड़ा सा मक्खन 25-30 ग्राम और एक आध काली मिर्च का भूका डाल के निगल जाए, नाटापन ठीक हो जाएगा। अगर 21 साल के अंदर अंदर प्रयोग किया जाए। मैं 15 साल का था, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी, मुझे लोग ठिंगू जी बोलते थे। आप किसी को बोलना नहीं, प्राइवेट बात है। गुजरात में ठिंगू जी भी सब लोग नहीं बोलते, टेनिया बोलते हैं। तो मुझे किसी आदमी ने रूखेपन से बुलाया कि ए टेनी इधर आना। वो टेनी बोला तो और तो कई लोग रोज बोलते थे, लेकिन उसके बोलने ने मानो मेरे को झकझोर दिया, ए टेनी इधर आना। फिर तो मैं उधर तो गया, लेकिन मैंने गांठ बांधी कि ये कलंक हटाना है। फिर किसी जानकार से पूछा तो सुबह 1-2 राउंड का करियाकू मारता था, 2-3 किलोमीटर दौड़ता था। बाद में मक्खन में काली मिर्च 1-2 का टुकड़ा डाल के निकल जाता, फुलफ्स बुलफ्स करके फिर ये मक्खन निकलता। बाद में गाय का दूध पीता। थोड़ी देर के बाद दूध के साथ भी एक काली मिर्च चबा के पी लिया जाए तो ठिंगनापन दूर होता है। जय राम जी की। 40 दिन के बाद वो आदमी बैठा था और मैंने जाकर उसके कंधे को हिलाया। मैं क्या बात है? बोले क्या तुम कौन हो? मैं क्या थोड़े दिन पहले किसी लड़के को तुमने टेनी बोला था, ठिंगू बोला था? बोले हाँ बोला होगा। मैं क्या जिसको ठिंगू बोला था ना, टेनी बोला था, वही आसुमल हूँ। बोला अब क्या बोलता है? बोलता तुम इतने बड़े कैसे हो गए? मैंने हो गया देख, आजा मैदान में। अब अभी मेरे को कोई ठिंगू जी नहीं बोल सकता है। बोल सकता है क्या? नहीं। हालांकि मेरी माँ का कद छोटा है तो वारसागत ठिंगानापन आ सकता था, लेकिन हमने पुरुषार्थ करके जयराम जी बोलना पड़ेगा। नारायण हरि नारायण बोलो ना, तुम कंजूसी ना करो। नारायण हरि नारायण हरि। सत्संग सुनने का एक सफल सिद्धांत है कि श्रोता और वक्ता के बीच जब कथा चलती है तो आपको शब्द मिलेंगे पवित्र, लेकिन श्रोता और वक्ता के बीच जब आपका शुद्ध भाव आता है, वक्ता आपका मंगल का संकल्प करके बोलता है और श्रोता श्रद्धा से सुनता है, तो शब्दों के साथ भगवत कृपा और वक्ता के हृदय का शुभ कामना भी मिलता है, जिससे हम लोगों का बहुत कल्याण होता है। प्रवचन की कथाएं कहानियां तो हम भूल जाएंगे, लेकिन प्रवचन करने वाले संत के हृदय का शुभ संकल्प हमारा पीछा करेगा और देर सबेर हमारे मन बुद्धि को उन्नत किए बिना नहीं रहेगा। हो सकता है कि कथा वही की वही हो सकता है कि प्रसंग वही का वही हो, कहानी वही की वही हो, लेकिन बोलने का भाव हर समय नित्य नवीन होता है। संकल्प सूरज तो वही का वही है, जो बूढ़ा है, जो थका है, जो हारा है, जो निराश है, जो उदास है, उसे तो सूरज पुराण पुरुषोत्तम सूर्य नारायण प्राचीन लगेंगे, लेकिन जिसके खून में नित्य नवीन धबकारे पड़ते हैं, उसको सूर्य नारायण पुराण पुरुषोत्तम नित्य रोज नया दिखेगा, रोज नया सूर्योदय दिखेगा। ऐसे ही जिनके जीवन में श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है, अहोभाव है, उनको कथा नित्य नवीन रस देती है। गीता तो वही की वही है, भागवत तो वही का वही है, बोलने वाले संत तो वही के वही है, सुनने वाले हम लोग भी तो वही के वही कई बार होते हैं, लेकिन फिर भी भगवत कथा से नित्य नवीन रस, नित्य नवीन प्रेरणा, नित्य नवीन आनंद, नित्य नवीन माधुर्य मिलता है, अगर श्रद्धा प्रेम से सुनी जाती है तो। भगवत कथा के रसिक दूर दूर से भगवत कथा में पहुंचते हैं। कथा सुनना ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है। भगवत कथा तो वही लोग सुन सकते हैं जिसके हृदय को भगवान ने पसंद किया है।